इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। करण पास में नहीं है तो अपने लिए जियो, जैसे हम सब जी रहे हैं। सिर्फ अपने लिए जियो। अपने लिए जीना भी कोई जीना है प्रभा। तो क्या करण की खातिर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? नहीं, मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बस एक बार मुझे मेरे बच्चे का पता मिल जाए। अगर तुम्हें करण का पता मिल जाए तो मुझे मत बताना। क्यों? तुम्हारी बेटी भी तो उन्हीं के संग गई है ना? हाँ, लेकिन उसका पता जानकर मैं अपनी बेटी का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती। जब तक वो मेरे पास थी, मेरी तकदीर से जुड़ी आभागन थी। लेकिन आज उसकी तकदीर बदल गई है और मैं अपनी बेटी पर अपनी काली परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है प्रभा। तुम अपनी बेटी के बिना जी सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती। ये सब जानते हुए भी किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा है। तरस खाकर कोई कर भी क्या सकता है? कोई तो मुझे मेरे कर्ण का पता बताए। कहीं से तो कोई सुराग मिले। वो स्वीडन से आए लोग कहाँ ठहरे हैं, कब गए, कैसे गए, कुछ भी तो पता नहीं चल रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो लोग आश्रम से जाने के बाद करण का नामकरण करने के लिए चर्च गए थे। चर्च गए थे? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भूल गई थी। वो लोग चर्च गए थे और पादरी के सामने उन्होंने कर्ण का नाम एलेन रखा था। मैं भी जाकर फादर से पूछती हूँ, शायद उन्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता हो। हाँ, यस, मैं बात पूछ सकती हूँ? पूछो, क्या पूछना चाहती? क्या कुछ दिन पहले यहाँ पे कोई स्वीडिश कपल आया था? आए थे। उनकी गोद में एक बच्चा। यस, उन्होंने उस बच्चे को यहाँ अडॉप्ट किया था और गॉड के सामने उस बच्चे का नाम एलन रखा था। ये सब मुझे याद है। मेरा बच्चा, मैं मां उसकी। कैसे जीऊंगी मैं अपने बच्चे के बिना? गॉड इज ग्रेट माई चाइल्ड। उनकी मेहरबानी बिना कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी ममता में शक्ति होगी तो तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा।
कुंती कहाँ गई है? कुंती कर्ण का पता ढूंढने में लगी हुई है। करण का पता उसे कौन बताएगा? करण का पता तो सिर्फ सरला दीदी जानती हैं। पता मिल भी गया तो कर्ण कुंती को वापस मिल जाएगा? यही बात तो उसकी समझ में नहीं आ रही। अब कर्ण उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करनी चाहिए। उसे कोई समझा भी तो नहीं सकता। करण के लिए उसकी छटपटाहट देखकर बहुत तकलीफ होती है। अब ये तकलीफ उसे अकेले ही बर्दाश्त करनी होगी। हम लोग उसके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते। अरे कुंती, क्या हुआ कुंती? चर्च में फादर से कुछ पता चला? कुंती के हिस्से में ऐसा सौभाग्य कहाँ है प्रभा? दुनिया का हर इंसान मुझसे मेरे बच्चे का पता छिपा रहा है। ऐसा क्यों कहती हो? अगर स्वीडन का पता किसी को मालूम होगा तो तुम्हें बताएगा ना? नहीं प्रभा, ऐसा नहीं है कि सरला दीदी के अलावा किसी को स्वीडन का पता ना मालूम हो। वो लोग स्वीडन से यहाँ आए, इतने लोगों से मिले, क्या किसी को उनका पता ठिकाना नहीं मालूम होगा? सब लोग जानकर चुप्पी साध रहे हैं। ऐसा नहीं है कुंती। ऐसा ही है प्रभा। मैं यहाँ सर पटक पटक के भी मर जाऊं तो भी किसी को मुझ पर दया आने वाली नहीं है। या फिर ये सारे लोग डर गए कि कहीं पता बताने से एक माँ अपने बच्चे से ना मिल जाए। कितने बेरहम है ये लोग। तुमने फादर से बात की? क्या कहा उन्होंने? वो लोग चर्च गए थे ना? हाँ गए थे। फादर ने मुझे बताया कि कर्ण का नाम बदलकर एलन रख दिया गया है, लेकिन उन्होंने मुझे उनका पता ठिकाना नहीं बताया। मैंने तो सुना है ये पुजारी, चर्च के पादरी कभी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन फादर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्हें पता ठिकाना मालूम था और उन्होंने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। अगर वो लोग नहीं बताना चाहते तो इसमें तुम कर भी कह सकती हो। तो क्या मुझे कभी किसी की मदद नहीं मिलेगी? मैं यूं ही पागलों की तरह भागती रहूंगी, रोती रहूंगी? मेरा एकमात्र सहारा था, एक खुशी थी, वो भी मुझसे छीन ली गई। लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूं प्रभा। मैं इन सब का डटकर मुकाबला करूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे बच्चे से मिलने से मुझे कौन रोक सकता है। पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। माया, आश्रम में आने वाली चिट्ठियों का हिसाब किताब तुम रख रही हो क्या? हाँ क्यों? सरला दीदी ने मुझे ही आने वाली हर डाक का इंचार्ज बना दिया है। नहीं, मुझे तुम्हारे इंचार्ज बनने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरे नाम से कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं कुंती, अगर तुम्हारे नाम से कोई चिट्ठी आती तो तुम्हें दे देती, अपने पास क्यों रखती? नहीं, हो सकता है कहीं गलती से तुमने इधर उधर रख दी हो। ऐसे कैसे हो सकता है कुंती? मैं अपने काम में इतनी लापरवाह तो नहीं हूँ। जब किसी के नाम की चिट्ठी आती है तो मैं उसी वक्त ले जाकर उसे दे देती हूँ। नहीं माया, इंसान से भूल चूक हो ही जाती है। याद करो, हो सकता है तुमने मुझ तक पहुंचाने के लिए किसी के हाथ दी हो। कुंती, तुम भी कमाल ही करती हो। जब तुम्हारे नाम की कोई चिट्ठी आई ही नहीं, किसी दूसरे को देने का सवाल ही नहीं आता। तुम्हें किसकी चिट्ठी का इंतजार है? मेरी एक बहुत जरूरी चिट्ठी आने वाली थी, अब तक तो आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। आजकल डाक आने में टाइम लग जाता है। कौन से शहर से आने वाली थी चिट्ठी? इसी शहर से, बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहीं स्वीडन से तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो माया? इस वक्त मजाक कर रही हो? जब मेरे पास स्वीडन का पता ही नहीं है तो फिर चिट्ठी कहां से आएगी? अच्छा सुनो, जैसे मेरी चिट्ठी है जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचा देना। हाँ जरूर, मैं ऐसा ही करूंगी, तुम फिक्र मत करो। बेचारी, इसकी जिंदगी में सिर्फ इंतजार ही लिखा है। पहले ने प्रेमी का इंतजार किया, फिर कर्ण का, और अब चिट्ठी का। न जाने इसकी किस्मत में इंतजार के सिवा कुछ है भी या नहीं। चलो, डॉक्टर साहब की मदद से शहर आते ही हमें ये छत तो नसीब हो गई। मन, इसके लिए तुम्हें डॉक्टर साहब का, मेरा मतलब बाबूजी का एहसान मानना चाहिए। मान लूंगा भाई,
एहसान भी मान लूंगा। बाबूजी बोलता हूं ना, उनका भी तो फर्ज बनता है। शहर में भी आ गए, रहने का एक ठिकाना भी हो गया, लेकिन अब करोगे क्या? बस अब आराम से रहकर वो भी सोच लेंगे। मतलब ये भी आराम से सोचने की बात है? पुष्पा, मैं हर काम आराम से करता हूं। मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है। कोई काम हड़बड़ी में नहीं करता, हर कदम सोच विचार के बढ़ाता। मन, मेरी बात मानो तो तुम फिर से कंपाउंडर की नौकरी शुरू कर दो। पागल हो गए तुम? क्यों? इसमें बुराई क्या है? उसमें जो बुराई है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। देखो, अगर कंपाउंडर की नौकरी करोगे तो बाबूजी के साथ रहोगे और मन, उन्हें भी अच्छा लगेगा। पुष्पा, अब बाबूजी को अच्छा लगे वही काम मैं करूं, ये कोई जरूरी तो नहीं। तो फिर वो कहावत सुनिए तुमने, नौकरी और छोकरी अपनी पसंद की होनी चाहिए। कुछ समझी? मन, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम किस सोच के व्यक्ति हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। बस मेरी सोच इतनी है पुष्पा की कंपाउंडर की नौकरी छोड़कर मैं कुछ भी काम करूं, तो कोई बड़ा काम मिलना चाहिए। मन, जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि भूखों सोने की नौबत आ जाए। नहीं पुष्पा, ये शहर ऐसा नहीं। ये शहर आदमी को भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। और फिर अभी तुम्हें मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। मन, मैं सारी हैसियत का अंदाजा लगा चुकी हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अभी तुमने कुछ नहीं देखा पुष्पा, अब तो शुरुआत हो। अब सारे सपने पूरे होंगे मेरे। तुम खुद भी सपने देखो और मुझे भी सपने दिखाओ। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है क्या? पुष्पा, सपनों के बगैर इंसान की जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो इंसान मुर्दा है। और जो छोटे सपने देखते हैं उनकी औकात छोटी हो जाती है। इसलिए मैं बड़े सपने देखने वाला बड़ा आदमी बनता है। तुम और तुम्हारे सपने भगवान जाने कब पूरे होंगे। बस यहां तक लाया हूं पुष्पा तुम्हें, आगे भी देखती जाओ। अब शुरुआत होगी हमारी जिंदगी की, एक नई जिंदगी की। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मन, मैं तुमसे अलग कहाँ हूं? अब बस 1-2 दिन के अंदर मुझे फैसला करना है कि शुरुआत कहां से की जाए और कैसे की जाए।